Welcome back. This is today's story for us to translate from English to Hindi. It is from Rome, the country of Rome, and it is about their popular hero, warrior, and general leader of the army, Julius Caesar. Let us read. Nearly 2000 years ago, लगभग 2000 साल पहले, there lived in Rome a man. रोम में एक आदमी रहता था whose name was Julius Caesar, जिसका नाम जूलियस सीजर था। ये देखो ए और ई दोनों स्पेशल एक साउंड देने के लिए कि ए का इसमें कोई आवाज़ नहीं है, सीजर बोलते हैं इसको। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रोमन्स, वो रोमन्स में, रोम के लोगों में, इतिहास में सबसे महान व्यक्ति था। वाई वॉज ही सो ग्रेट, वो इतना महान क्यों था? ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वो एक बहादुर योद्धा था। वॉरियर होता है योद्धा। एंड हैड कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज, और उसने कई कंट्रीज देशों को कॉन्कर होता है जीतना, जीता था। फॉर रोम, रोम के लिए। ही वॉज वाइज इन प्लानिंग एंड इन डूइंग, वो प्लानिंग करने में, योजना बनाने में बहुत बुद्धिमान था, वाइज, और करने में भी, सिर्फ योजना ही नहीं, उनको करता भी था, कर भी पाता था। ही न्यू हाउ टू मेक मैन बोथ लव एंड फियर हिम, वो जानता था कि कैसे लोगों को बनाना है, कि कैसे लोग उसे प्यार भी करें और उससे डरे भी, दोनों काम। कैसे लोगों से प्यार भी लेना है और उनके अंदर डर भी बना के रखना है। एट लास्ट ही मेड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ रोम, और अंत में उसने खुद को रोम का पालक बना लिया, अपना उसको चलाने वाला, सबसे बड़ी पोजीशन पर उस टाइम था वो। सम सेड दैट ही विश्ड टू बिकम इट्स किंग, कुछ कहते थे कि वो रोम का राजा बनना चाहता था। बट द रोमन्स एट दैट टाइम डिड नॉट बिलीव इन किंग्स, लेकिन रोम के लोग उस समय, उन दिनों में, राजा के प्रति, राजा की पोजीशन पर, पोस्ट के लिए वो फेवर नहीं करते थे। उनको पसंद नहीं था कि कोई राजा, उस टाइम राजा नहीं होता था जैसे हमारे यहाँ ना आजकल है डेमोक्रेसी, कुछ कुछ वैसा था उस टाइम रोम में। तो कुछ देशों में राजा लोग भी थे, तो ये सोच रहे थे कि ये सीज़र हमारे देश में भी राजा बनना चाहता है। वंस व्हेन सीज़र वाज पासिंग थ्रू अ लिटिल कंट्री विलेज, एक बार सीज़र एक कंट्री भी, गांव के इलाके को ही बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में देश बोल देते हैं गांव के इलाके को, तो कंट्री के एक विलेज, कंट्री के इलाके में, देहाती इलाके में, एक गांव में, छोटे से गांव में से गुजर रहा था। ऑल द मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, सभी उस गांव के जो छोटे मोटे बच्चे भी और बड़े भी, ऑफ द प्लेस केम आउट टू सी हिम, सीज़र को देखने के लिए घरों से बाहर भाग के आ गए। देयर वर नॉट मोर देन 50 ऑफ देम, वो कुल 50 ही लोग थे, बस 50 से ज़्यादा नहीं थे। छोटा सा गांव था। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के, यहाँ ऑल टुगेदर का मतलब है टोटल, कुल मिलाकर वो 50 से ज़्यादा नहीं थे। एंड दे वर लेड बाय देयर मेयर, और उनका जो लीडर था, जो गांव का मुखिया, उसको मेयर बोलते थे, हमारे शहरों में जैसे हम मेयर बोलते हैं। तो गांव का मेयर था, उनको लेके आया हुआ था, वो उनकी अगुवाई कर रहा था। हु टोल्ड ईच वन व्हाट टू डू, जो अपने साथियों को बता रहा था हर एक को कि क्या करना है, सीज़र के वेलकम में कैसे रहना है, कैसे खड़े होना है, कैसे क्या करना है। दीज सिंपल पीपल स्टूड बाय द रोड साइड, ये साधारण लोग रोड की साइड में खड़े हुए थे, रास्ते के दोनों तरफ। एंड वॉच्ड सीज़र पास, और सीज़र जब वहाँ से गुजरा अपने सारे जत्थे के साथ, तो ये उनको देख रहे थे दोनों साइड में। द मेयर लुक्ड वेरी प्राउड, और ये जो मेयर था उनका हेड, वो अपने आप को काफ़ी गर्वित महसूस कर रहा था, एंड हैप्पी, और खुश था। फॉर वॉज ही नॉट द रूलर ऑफ दिस विलेज, फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि क्या वो इस गांव का
रूलर राजा नहीं था, शासक नहीं था। ही फेल्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज ग्रेट अ मैन एज सीजर हिमसेल्फ। तो वो खुद को वैसे ही महसूस कर रहा था, लगभग महान, जैसे कि महान या बड़ा, ग्रेट के दोनों मीनिंग होते हैं, जैसे सीजर था। सीजर की तरह खुद को भी वो इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था। सम ऑफ द फाइन ऑफिसर्स हु वर विद सीजर लाफ्ट। कुछ फाइन मतलब अच्छे या बड़े ऑफिसर्स जो थे सीजर के साथ, वो हंसने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, सी हाउ दैट फेलो स्ट्रट्स एट द हेड ऑफ हिज लिटिल फ्लॉक। देखो कैसे अपने झुंड के आगे स्ट्रट घोड़े की तरह चल रहा है। स्ट्रट घोड़े की चाल के लिए स्पेशल वर्ड है, और फ्लॉक भेड़ों बकरियों के झुंड को बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लाफ एज यू विल, जैसा दिल करता है हंसो, सेड सीजर। सीजर ने कहा, ही हैज़ रीज़न टू बी प्राउड। उस मेयर का कोई कारण है, उसको लॉजिक है उसका इस तरह से प्राउड फील करने का। आई वुड रादर बी द हेड मैन ऑफ अ विलेज दैन द सेकंड मैन इन रोम। मैं भी अगर चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी किसी विलेज का इसकी तरह हेड बनना चाहूँगा, बजाय रोम के दूसरे नंबर का शासक। एट अनदर टाइम, एक और समय की बात है, सीजर वॉज क्रॉसिंग अ नैरो सी इन अ बोट। एक बोट में जा रहा था एक छोटे से समुद्र। नैरो सी का मतलब जहाँ समुद्र थोड़ा कम चौड़ा हो, कम गहरा हो। जो कुछ इलाके हैं ज़मीन के पास, समुद्री इलाके, तो वहाँ से जा रहा था बोट में। बिफोर ही वॉज हाफ वे टू द फार्दर शोर, फार्दर दूर वाले शोर तक, किनारे से अभी हाफ रास्ते में ही था। ए स्टॉर्म, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तूफान आ गया। ए स्टॉर्म ओवरटुक हिम। ओवरटुक होता है किसी के आगे, जैसे हम गाड़ी ओवरटेक करते हैं, तो उससे आगे तूफान आ गया। द विंड ब्ल्यू हार्ड, हवा तेज़ चल रही थी, हवा तेज़ चलने लगी। द वेव्स क्लैश्ड हाई, लहरें ऊंची ऊंची क्लैश करने लगी, टकराने लगी। द लाइटनिंग फ्लैश्ड, बिजली चमकने लगी। द थंडर रोल्ड, बादल गरजने लगे। इट सीम्ड एवरी मिनट एज दाओ द बोट वुड सिंक। हर पल ऐसा लग रहा था, हर मिनट, कि किश्ती डूब जाएगी। द कैप्टन वॉज इन ग्रेट फ्राइट। फ्राइट मतलब डर। बहुत ज़्यादा डर गया वो, बहुत ज़्यादा डर में आ गया। ही हैड क्रॉस्ड द सी मैनी टाइम्स। वो पहले भी कई बार कर चुका था पार समुद्र को। बट नेवर इन सच अ स्टॉर्म एज दिस, पर ऐसे तूफान में नहीं जैसा कि ये था। ही ट्रेम्बल्ड विद फियर, वह डर से कांपने लगा। ही कुड नॉट गाइड द बोट, वो बोट को गाइड ना कर पाया, उसको रास्ता दिखाने में असमर्थ हो गया। उसने हाथ उठा दिए दोनों, हार मान ली। ही फेल डाउन अपॉन हिज नीज, घुटनों पर गिर गया, वो बैठ गया। ही मोन्ड, और वो रोने लगा, धीरे धीरे रोने को बोलते हैं मोन। ऑल इज़ लॉस्ट, ऑल इज़ लॉस्ट, सब खत्म हो गया। लॉस्ट होता है खो जाना। यहाँ पर मैंने अपने आप, तो जैसे ट्रांसलेट जब करते हैं तो सेंस बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट नहीं किया जाता, तो कुछ इधर उधर वर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंस पकड़नी होती है। बट सीजर वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन सीजर बिल्कुल भी डरा नहीं। ही बेड द मैन गेट अप, उसने उस बंदे को, जो गाइड था, चालक था, ड्राइवर बोट का, उसको कहा, विश किया, उसको कहा, बिड की सेकंड फॉर्म बेड, उसको कहा कि खड़े हो जाओ। एंड टेक हिज ऑर्स अगेन, ऑर्स होते हैं चप्पू, और चप्पू लेने के लिए फिर से बोला कि दोबारा उठाओ चप्पू। जिनसे बेड़ी किश्ती चलाते हैं उनको चप्पू बोलते हैं, ऑर्स। वाई शुड यू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। ही सेड, सीजर ने ये कहा उसको। द बोट विल नॉट बी लॉस्ट, किश्ती कहीं नहीं जाने वाली, नहीं डूबेगी किश्ती। फॉर यू हैव सीजर ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड होता है सवारी करना। तो ये बोर्ड जो वर्ड है सवारी करने के लिए, आज हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बस के लिए, एरोप्लेन के लिए। तो
ये शुरू पुराने टाइम में इसी बोट से ही आया है, बोट और शिप से, क्योंकि वो बोर्ड से लकड़ी से बने होते थे, तो उसके ऊपर सवारी करने को बोर्ड करना बोलते थे। ऑन बोर्ड का मतलब वहाँ से आया हुआ है, सवारी करना। इसका अब सीज़र बोल रहा है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीज़र तुम्हारे साथ सवार है इस बोट के ऊपर। यू हैव सीज़र ऑन बोर्ड, फॉर का मतलब बिकॉज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई लाइक्ड इट वेरी मच, आई होप you did too. So see you again, keep learning, keep enjoying, bye bye, take care.